कभी कभी होम मेकिंग में ऐसी दिक्कतें आती हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले किचन में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो अलमीरा वगैरह नहीं बनवाई, अंडर काउंटर टॉप कोई भी अलमारी नहीं थी जिसमें हम सामान रख सकते। तो सामान सारा ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था, अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। किचन अच्छा था लेकिन सामान बिल्कुल भी सेटिंग से नहीं था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना कुछ रैक्स खरीद ली जाएँ जिसके ऊपर सामान हम ऑर्गेनाइज कर दें। पर मैं ज़्यादा पैसे इस पर खर्च नहीं करना चाहती थी क्योंकि आगे चलकर मुझे इसमें लकड़ी का कबर्ड लगवाना ही है। तो जब तक फर्नीचर नहीं बन रहा था तब तक के लिए यही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ रैक्स परचेज़ कर ली जाए। मैं मार्केट गई, लोकल मार्केट में मैंने कुछ रैक्स देखी जो काफ़ी अच्छी थी और उससे मैं अपना सारा सामान मैनेज कर सकती थी, तो मैंने वो ख़रीद ली। मैंने सोचा क्यों ना उसके प्राइस और रैक्स के बारे में आपके साथ भी मैं शेयर करूं, अगर आप में से किसी को लेना हो तो वो ले सके। तो फर्स्ट नंबर पर आती है ये वाली कॉर्नर रैक। इसमें आप कॉर्नर में इसे लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ये काउंटर टॉप पर रखने के लिए है, जिसमें आप मसाले के डिब्बे वगैरह रख सकते हैं और इजीली आप इसे आसानी से मसाले वगैरह वहाँ से उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मेरी पसंदीदा रैक है। इसका प्राइस सिर्फ 130 रुपीज़ था। मैंने मेट्रो मॉल से ख़रीदा था इसे। वैसे इसका मार्केट प्राइस 400 रुपीज़ है, लेकिन ये एक अच्छी डील थी जो मुझे मिल गई, तो मैंने इसे फ़ौरन ले लिया। इसकी जो अंदर की डिज़ाइनिंग है, ये कटिंग हुई हुई है, ये बहुत ही रेयर लगी मुझे और मुझे बहुत ही पसंद आई इसे। ये वैसे तो डिश वॉशर रैक है, तो मैं इसे काउंटर टॉप पर रखूँगी। थर्ड नंबर पर मैंने ली ये 3 टायर रैक। तो ये पाइप की बनी हुई है। मुझे लग रहा था ये ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, लेकिन जब मैंने इस पर वेट रखा तो ये अच्छा खासा वेट कवर कर रही थी। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने किचन में ऐड करना चाहें तो इस टाइप की 3 टायर रैक ले लें और ये 350 से 400 रुपीज़ तक की आपको आसानी से मिल जाएगी लोकल मार्केट से। तो आज जब मैंने ये रैक्स ली तो सोचा क्यों ना मैं किचन की सफाई भी साथ के साथ ही कर दूं, क्योंकि क्लीनिंग के बाद जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लगती है। तो आज मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग भी करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारा सामान हटाया, क्योंकि अगर आप सामान हटाने के बाद वहाँ से साफ़ करके रखते हैं तो वो आपके लिए भी आसानी हो जाती है, वरना बीच में सामान अड़ता है तो बहुत दिक्कत आती है। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ सफाई अपनी। उसके बाद मैंने झाड़ू से भी झाड़ दिया सब कुछ। जाले वगैरह जो थे साइड में थोड़े बहुत लग जाते हैं वो हटाए। वैसे सिलेंडर हटा के साफ़ करने का इरादा नहीं था, लेकिन सोचा जब डीप क्लीनिंग हो ही रही है तो सिलेंडर भी हटा के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया था टाइल्स क्लीनर का, जिसमें मैंने टाइल्स क्लीनर के साथ साथ थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी ऐड किया था, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और अच्छे से जो बहुत ज़्यादा दिन की टाइल्स जो होती हैं उनको अच्छे से साफ़ कर देता है। और ये जो है टाइल्स फ्रेंडली क्लीनर ये है, ब्रश है, और इससे भी मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया तो साइडें काफ़ी साफ़ हो गई, वरना बहुत ज़्यादा काली हो रही थी। तो क्लीनिंग के बाद नंबर आया जो डिब्बे थे उनको धोने का। तो ये काम किया सिद्रा ने और उसने सारे बर्तन को क्लीन किया। ये जो आप डस्ट देख रहे हैं ना, ये मेरे घर के आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इवन मेरे खुद घर में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार डस्ट आ जाती है डिब्बों पर, चाहे आप उन्हें कितना भी साफ़ कर लें। तो मैंने सोचा अब 2-4 दिन बाद तो मैं इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने ही वाली हूँ, तो क्यों ना मैं तभी इकट्ठा ही इनको धो लूँगी। तो 1-2 दिन मैंने इग्नोर किया इन्हें धोने से। अगर आप घर की चीज़ें जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लें, तो फिर किचन बहुत ही क्लीन और प्यारा लगता है। तो मैंने हर चीज़ ही धो ली थी, जो धुली हुई थी वो भी और जो गंदी हो रही थी वो भी। उसके बाद नंबर आता है इस रैक का। ये बहुत पुरानी रैक है मेरी। ये बर्तन रखने की रैक थी, लेकिन इसके ऊपर वाला जो पोर्शन था उस पर प्लेट्स रखने का था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर कुछ रख दूँ और उस पर भी सामान आ जाए। तो ये जो आप साइड में एक बोर्ड देख रहे हैं, ये जो ट्रेस टाइप की है, ये मैंने सीपीयू से निकाली थी। सीपीयू का एक पार्ट है ये। तो बस उसको भी मैं पेंट करके इसके ऊपर रख दूँगी, तो ये भी एक अलमारी का काम करती है और इस पर भी काफ़ी सारे डिब्बे आ जाते हैं। तो मैंने सोचा जब मैं इसे यूज़ कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं इसके ऊपर पेंट कर दूँ ताकि ये कुछ अच्छी दिखे। बाकी ये ब्लू वाली जो रैक है इस पर पेंट करना है मुझे, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि इसके ऊपर जो है प्लास्टिक की कोटिंग थी जिस पर पेंट नहीं चढ़ रहा था। तो हमने 2-3 बार इस पर पेंट किया, उसके बाद इस पर थोड़ा वाइट कलर दिखा। लेकिन हाँ, साफ़ सुथरी हो गई थी। दिल भी साफ़ हो जाता है जब साफ़ चीज़ें होती हैं, हमारे माइंड को पता होता है कि हाँ, हमने इसे अच्छे से साफ़ किया है। तो बस मैंने इसे
वेस्ट नहीं किया। वैसे सिद्रा ये चाहती थी कि मैं इसे निकाल दूं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक चीज़ यूज़ में आ रही है ठीक है, तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सिलेंडर के नीचे ज़रूर कुछ ना कुछ रखें आप। मैंने ये इस तरीके से एक फाइबर का थैला काट के रख दिया, क्योंकि ऐसे रखने से ना जो एक जंग का निशान होता है वो नहीं आता। और अब हम अपनी रैक सेट करेंगे। जो 3 टायर वाली पाइप रैक है, इस पर मैं क्या क्या रखूँगी देखते रहिए। तो इस बास्केट में मैंने अपनी नमकीन वगैरह के पैकेट रख दिए और दूसरी बास्केट में अपनी मेहंदी लगाने का सिर में सामान रखा है, जिसमें मेहंदी, आंवले रीठे और मेथी दाना वगैरह था। प्याज की डलिया रखी। ऊपर जो मिक्सी के जार थे वो भी इसी रैक पर आ गए हैं। दूसरा कुछ कांच के बर्तन भी हैं मेरे पास, वो भी मैं इसी रैक में रखूँगी। और जो ये सिल्वर के बर्तन, भगोना वगैरह, कढ़ाई वगैरह है, वो भी इसके ऊपर आ गई। तो आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही मुझे तो ये अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी कि 400 में भी अगर आपको ये मिल रही है 3 टायर रैक, तो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। बाद में भी आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। कुछ और बड़े डिब्बे थे वो भी लगा दिए मैंने, क्योंकि बड़े डिब्बे तो हमें ऐसे ही रखने होंगे। और ये वाली रैक मैंने काउंटर टॉप के ऊपर रखी। बहुत मज़बूत और सॉलिड सी है। सिर्फ 200 रुपीज़ में मुझे लोकल मार्केट से मिल गई थी और क्योंकि ये मेरे किचन के कलर से मैच कर रही थी तो मैंने इसे फ़ौरन ही ले लिया, मिस नहीं किया कि बाद में अगर सोचो कि बाद में ले जाएंगे तो मार्केट में अक्सर चीज़ें बिक जाती हैं। तो मैंने इसे ले लिया था और इसने भी मेरे काफ़ी छोटे छोटे मसाले वगैरह के डिब्बे कवर कर लिए और काफ़ी हैंडी है। अगर बराबर में ही चूल्हा रखा हुआ है तो जब खाना बनाती हूँ तो बहुत आसानी से यहाँ से चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। एक ऐसी रैक तो सभी को रखनी चाहिए अपने काउंटर टॉप पर, बहुत ही आपके काम को आसान कर देगी। उसके बाद जो मैंने ये पेंट की थी रैक, इसका नंबर आता है, आप देख सकते हैं। वो जो एक बोर्ड सा था, ट्रे थी लोहे की, उस पर मैंने पेंट कर दिया और वो बिल्कुल पता नहीं चल रही है इसके ऊपर रख दी है तो। और कितने सारे बड़े बड़े डिब्बे उसके ऊपर आ गए हैं। छोटे डिब्बे हैं ये मैं इसमें रख रही हूँ। वैसे मैंने कुछ डिब्बे परचेज़ भी करने थे। मैं सोची थी अपने किचन के सारे डिब्बे चेंज करूँगी, लेकिन क्या था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था मार्केट जाने का। उसके बाद मैं गई भी और डिब्बे लेकर भी आई हूँ मैं काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं किचन की सेटिंग करूँगी मैं तब उनको ऐड करूँगी अपने किचन में। तो हो गया मेरा किचन ऑर्गेनाइज। जो चीज़ें मैं लाई थी उन पर मैंने सामान प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब कितना सही लग रहा है। पहले भी आपने देखा मेरा किचन कैसा लग रहा था, सामान कैसा लग रहा था। तो और अब भी, हाँ मैं मानती हूँ कि अभी सामान बहुत अच्छा सा किचन में नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी है अगर आप उसे साफ़ करके रखते हैं, क्लीनिंग का ख्याल रखते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, तो आपके पास भले ही कैसा ही किचन हो वो अच्छा ही दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा खूबसूरत किचन है, खूबसूरत बर्तन हैं, लेकिन वो गंदे हैं और ऑर्गेनाइज़ नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, फैला हुआ, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर एक बार आप किचन को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, आपका किचन साफ़ सुथरा है, तो पूरा घर आपका क्लीन है, पूरा घर साफ़ है। लेकिन अगर किचन साफ़ नहीं है तो बिल्कुल भी घर साफ़ नहीं लगता और दिल भी नहीं करता फिर उसमें खड़े होकर काम करने का। तो अब तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा किचन में काम करना। सिंक एरिया के पास मैंने ये डिश वाशर रैक रख दी है और इसका बेनिफिट मुझे ये होगा कि जब भी मैं बर्तन धो के इसमें रखूँगी तो पानी जो है स्लैब से नीचे नहीं आएगा, वरना पहले स्लैब से नीचे आ जाया करता था पानी और फिर उसे साफ़ करना पड़ता था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप अपने किचन में ऐड करेंगे तो आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर कुछ इस टाइप की चीज़ें ऐड करें अपने किचन में, और ऑलरेडी है तो खुश रहे। तो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि थोड़ा हौसला अफजाई हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।